तो गाइस बोरुटो 2 ब्लू वोर्टेक्स चैप्टर 8 की ऑफिशियल ट्रांसलेशन आ चुकी है और काफी इंटरेस्टिंग चैप्टर है ये वाला। तो चलो एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करते हैं। लेट्स बिगिन। इसके बाद चैप्टर का नेम है इट डजंट मैटर। कवर पेज पे है चूरा की पिक्चर जो कि एक विलन होने के लिए बिल्कुल परफेक्ट लग रही है क्योंकि डार्क बैकग्राउंड है और उसके बाद चूरा की पिक्चर बिल्कुल परफेक्ट विलन लग रहा है। तो मैं बोलूंगा बिल्कुल परफेक्ट कवर पेज। चैप्टर की स्टार्टिंग आइडा को दिखाते हुए होती है जो कि बोरुटो और मिची कन्वर्सेशन सुन रही होती है, वही सन और मून वाली जो प्रीवियस चैप्टर के अंदर चल रही थी। इतने में कवाकी उसको मिडिल के अंदर इंटरप्ट करता है और बोलता है ऐसे खाली खड़ी मत रहे, मुझे मिची की लोकेशन जल्दी से फाइंड करके बता, इससे पहले वो बोरुटो यहाँ से भागे। लिटरली मुझे तो नहीं लगता बोरुटो के भागने वाला है। हाँ वो इसे फाइट तो करना नहीं चाहता, तो इससे तो जरूर भागेगा। एडा बोलती है सबर करो, मुझे थोड़ा सा टाइम दो, मैं बताती हूँ तुम्हें। ये सब बातें वहाँ खड़ी हुई डेल्टा भी सुन रही होती है जो कवाकी से बोलती है कि तुम एडा से इतने रूड वे में बात नहीं किया करो, मुझे बहुत बुरा लगता है। और कवाकी हमारा हमेशा की तरह बोलता है तुझे बुरा लगता है, लगने दो, तू भाड़ में जा। इतने में एडा कवाकी को मिची की लोकेशन फाइंड करके बताती है कि वो जंगल में है इस टाइम। और कवाकी ये सुन के फौरन जंगल की तरफ उड़ जाता है। तो बेचारे निंजा वर्ल्ड के अंदर पता नहीं क्या क्या हो गया, बेचारा हर कोई उड़े चले जा रहा है, तो बोरुटो के अंदर भी। तो वहां से वो उड़ के चला जाता है और डेल्टा को भी अपने साथ आने को कहता है। डेल्टा आइडा से कहती भी जाती है कि तुम फिक्र मत करो, मैं तो रास्ते के अंदर समझाऊंगी तुम्हारे बारे में, और वहां से चली जाती है। तो अगर तुम सोच रहे हो कि ये डेल्टा एडा के साथ इतनी फ्रेंडली कैसे हो गई है, ये एडा की वही लविंग वाली टेक्निक है कि जो भी उसको देखेगा उसे प्यार ही करेगा, चाहे जेंडर जो भी हो। रास्ते में डेल्टा कवाकी से बोलती है ओए तू एडा से इस तरीके से बात मत किया कर, और अगर एडा तुझसे बोर हो गई ना तो वो तुझे इजीली मार भी सकती है। यहाँ पे तो डेल्टा ने यार बिल्कुल सच ही कहा है। कवाकी रिप्लाई करता है कि एक बार मेरा काम पूरा हो जाए तो मैं यहाँ से खुद ही चला जाऊंगा। आखिर ये इतने सारे कांड करके निंजा वर्ल्ड के अंदर जाएगा कहाँ। बाय द वे उसके बाद एक क्लॉग्रेम दिखाया जाता है जो कि जंगल में ही भाग रहा होता है और फिर शिकामारू और बोरुटो की कुछ कन्वर्सेशन है उसमें। बोरुटो शिकामारू को बता रहा होता है कि टेंटेल सेल्फ अवेयर ही नहीं हुए हैं खाली, यानी वो सिर्फ शिंजूट में ही ट्रांसफॉर्म नहीं हुए हैं बल्कि वो डिवाइन ट्री में इवॉल्व होना भी शुरू हो चुके हैं। जो सुन के शिकामारू थोड़ा सा शॉक होता है। वो बोरुटो से बोलता है तू मजाक कर रहा है ना, क्योंकि अगर वो टेंटेल जो है डिवाइन ट्री के अंदर ट्रांसफॉर्म होना शुरू हो चुका है तो अभी तक उसने सारी जो लाइफ है प्लेनेट के अंदर वो एब्जॉर्ब क्यों नहीं की। बोरुटो बोलता है वो अभी इस स्टेज पर नहीं पहुंचे हैं, अगर हाँ वो मुझ में से या कवाकी में से किसी एक को खा ले तो वो डिवाइन ट्री के अंदर ट्रांसफॉर्म हो जाएगा और ये प्लेनेट खत्म हो जाएगा। ये रीड करके मैंने सोचा यार डिवाइन ट्री कल्टीवेट आखिर हुआ कहाँ पर है, क्योंकि अभी तक चैप्टर के अंदर तो हम लोगों को दिखाया नहीं गया किसी भी। फिर मुझे याद आया वो क्लॉग्रेम जो भाग रहा था आखिर वो भी तो टेंटेल ही है, और वो जिसको भी बाइट करते हैं वो किसी ट्री के अंदर ट्रांसफॉर्म हो जाते हैं और उससे चक्र वो एब्जॉर्ब करने लग जाता है, और डिवाइन ट्री भी ये सेम प्रोसेस ही करता है। तो अब मेरे को समझ आया कि टेंटेल की तरीके से डिवाइन ट्री के अंदर कल्टीवेट हुआ। तो ये जो क्लॉग्रेम्स हैं यही मेरे हिसाब से डिवाइन ट्री हैं। हमारू बोरुटो को बोलता है कि टीम 10 की कैप्टन मोईगी, यानी वही हमारे कोनोहामारू की फ्रेंड दो चुटिया वाली, उसको भी उसके साथ भी सेम ऐसा ही हुआ था। उसको भी एक क्लॉग्रेम ने काटा और वो ट्री के अंदर ट्रांसफॉर्म हो गई, और बहुत सारे लोगों के साथ ऐसा ही हुआ है। तो उन सब का क्या होगा। बोरुटो बोलता है टेंटेल सिर्फ उनका चाकरा जो कर रहा है, दैट्स व्हाई दे आर अलाइव। हाँ अभी तक वो जिंदा है, जो कि हम लोगों ने देखा ही चैप्टर्स के अंदर। इतने में शिकामारू को कवाकी की भी कॉल आती है। कवाकी शिकामारू से बोलता है मुझे आपसे बात करनी है। शिकामारू बोलता है एक सेकंड। इनो से पूछता है मुझे एक कन्वर्सेशन और करनी है जो कि सेंसरी टीम के थ्रू होगी, तो ये जो मेरी कन्वर्सेशन चल रही है ये कोई और सुनेगा तो नहीं ना। इनो बताती है कि हर कन्वर्सेशन इंडिविजुअली अलग अलग होती है, तो तुम्हारी ये कन्वर्सेशन कोई नहीं सुनेगा, तुम आराम से बात कर सकते हो। शिकामारू कवाकी से पूछता है कि क्या हुआ। वो ऐसा फील कराता है कि जैसे उसको कुछ पता ही नहीं है। कवाकी बोरुटो के बारे में बताता है कि उसकी लोकेशन बताता है कि वो अभी इस टाइम जंगल में और वो उसी की तरफ जा रहा है। शिकामारू बोलता है अच्छा वो इस टाइम जंगल में है, लेकिन वो वहाँ क्या कर रहा है। कवाकी बोलता है मेरे को इतना तो नहीं पता, लेकिन अभी मैं उसी की तरफ जा रहा हूँ। तो शिकामारू बोलता है तुम्हें ज्यादा रश करने की जरूरत नहीं है, और बोरुटो वैसे भी काफी ज्यादा पावरफुल हो चुका है। तो हाँ देखते हो जो शिकामारू है वो भी बोरुटो की पावर्स को एक्नॉलेज कर चुका है, चाहे वो बोरुटो काफी ज्यादा पावरफुल हो चुका है, ये शिकामारू भी जानता है। और ये कवाकी तो उसको कभी भी अभी नहीं हरा सका। हरा तो वो भी बोल तो नहीं सकेगी, लेकिन अभी लगता तो नहीं है कि कवाकी को हरा सकता, क्योंकि सांप के काटने से कवाकी बेहोश हो जाता है। तो ये थी एक्सप्लेनेशन 10 पेजेस की शुरू के चैप्टर के। अगर ये वीडियो तुम लोगों को पसंद आई तो एक लाइक जरूर से करना, और अगर तुम्हें बाकी उसकी एक्सप्लेनेशन चाहिए पेजेस की तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर से बताना, मैं जरूर से तुम लोगों के लिए वीडियो बनाऊंगा। जब तक के लिए सायोनारा।